इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आईआईए उद्योग सम्मान 2025 का सफल आयोजन जेएनयू कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में आईआईए की 40 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा। इस प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन आईआईए दिल्ली राज्य की अध्यक्ष डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शिनी के नेतृत्व में तथा आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर अनेक वरिष्ठ नेताओं और विषय विशेषज्ञों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण देश भर से लगभग 30 उत्कृष्ट उद्यमियों का सम्मान रहा, जिनमें ग्रामीण नवप्रवर्तक, महिला उद्यमी, उच्च प्रभाव वाले स्टार्टअप्स और विनिर्माण सेवा तथा सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाने वाले उद्यम शामिल थे, जो भारत की ग्रास रूट्स से ग्लोबल तक की प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में अटल इंक्यूबेशन सेंटर, JNUFI, वर्ल्ड सिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उड़ान मीडिया के साथ 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना, बाजार पहुंच का विस्तार करना और देश भर के उद्यमियों को संस्थागत सहयोग प्रदान करना है। ये अवार्ड है नारी शक्ति के नाम। गरिमा सिंघल जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद सभी को। मैं गरिमा सिंघल इजी पेटेंट सर्विसेज को रिप्रेजेंट करती हूँ। 5 साल पहले मैंने ये सर्विसेज शुरू की थी लघु उद्यमियों के लिए, यंग इनोवेटर्स के लिए, उनकी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुझे थ्रू आउट ममता मैडम का, पांडे सर का इतना सपोर्ट मिला है कि मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। की तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग जिनको फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, सरकार की एमएसएमई की तरफ से इतनी सारी स्कीम्स है और हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर ट्राई कर रहे हैं कि एमएसएमई को किसी तरह से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए जो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाए, इंपोर्ट कम कर पाए, उसकी तरफ लगे हुए हैं। हम जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो रूरल एरियाज में है उसको मार्केट लिंकेज के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको इंडस्ट्री एसोसिएशन के इस सम्मान समारोह में उपस्थित आदरणीय R.K. भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल जी, पांडे जी, योगेश जी और मेरी छोटी बहन जिनके बंधन में मैं बंधा हुआ हूँ, ऐसी दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष ममता जी और संचालक जी ने मेरा काम आसान कर दिया है। इन्होंने पहले ही बता दिया है मेरी मजबूरी को समझते हुए कि छोटा संबोधन, तो बिल्कुल छोटा लघु, जब लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग की बात हो तो लघु संबोधन ही अच्छा लगेगा। और उन्होंने मार्गदर्शन कहा था, तो उपस्थित श्रोताओं से हम कहना चाहते हैं कि हम मार्गदर्शक नहीं, इस इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयात्री बनना पसंद करते हैं। और सहयात्री के रूप में लगातार जब से इन्होंने मुझे जोड़ा है तब से आपके छोटे बड़े कार्यक्रमों से मेरा बड़ा ही लगाव है। कहा जाता है कि जब पौधा रोपण किया जाता है, जैसे जैसे वह वट वृक्ष की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे किसान को खुशी होती है। यदि आप कोई उद्योग लगाते हैं तो आपको जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे खुशी होती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ बिल्कुल होनहार विरवान के होत चिकने पात, मतलब पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। तो हम लोग जब से इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो पूत के पांव पालने में 2047 की बात लगातार हर कार्यक्रम में होती है। हम तो कहते हैं इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रति कि यह तो मेरा परिवार है, यहाँ मुझे अतिथि बनना ही नहीं था। अतिथि तो मेरी बहन ने बना दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम तो वो व्यक्ति हैं कि बढ़त वंश निज गोत्र के अखियन के सुख हो।
मतलब जब आपका वंश बढ़ता है तो आपको खुशी होती है, उसी प्रकार इंडस्ट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम बढ़ता है तो मुझे खुशी होती है। और इस बार तो एक और अनूठी पहल आप लोगों ने की है कि गांव से चुन चुन कर उन लोगों को बुलाया है जिन लोगों ने इन गौरव प्राप्त हुआ आप लोगों के सामने आने का, बात करने का। मुझे लगता है कि आईआईए अपने आप में जो एमएसएमई, सबसे पहले एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एमएसएमई आज द्वार खोले खड़ा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके हिसाब से आज 500 करोड़ तक के टर्नओवर में हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। पहले हम किसी टाइम पे जब हुआ करते थे तो 1.25 करोड़ और 1.5 करोड़ की टर्नओवर्स में हम लोग महसूस करते कि हम लोग इंडस्ट्री हैं, छोटे इंडस्ट्री। आज ये भावना ही खत्म हो गई कि हम छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि 500 करोड़ तो हमें अपने हिसाब से फिगर बड़ी दिखने लग गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई फिगर बड़ी इसलिए नहीं है कि आज जैसे विजन सेट हुआ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जो 2030 तक मुझे लगता है कि हर हाल में अचीव हो जाएगी, रादर उससे पहले ही अचीव हो जाएगी। लेकिन जो उससे बड़ा विजन हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों के सामने रख दिया है, दैट इज अपने सामने भी रख दिया, हम लोगों के लिए भी रख दिया, वो रख दिया है उन्होंने विकसित भारत का। We all know that the MSME industries, these are the backbone of our India's economy. If India has to achieve a 5 trillion economy by 2030, and the MSME is going to be the driver of the India's economic growth in the foreseeable future, irrespective of whatever the global turbulence, the global economic issues and crisis, the energy crisis, the MSME are the backbone of our economy. It gives you a job, it gives you employment, it gives you the strength in the local market as well. एमएसएमई का यही है कि एमएसएमई को जो आज एमएसएमई जो है वो कंट्री की बैकबोन है, उन एमएसएमई को प्रमोट करना और जिससे वो आज जो स्मॉल है, जो माइक्रो है, माइक्रो स्मॉल में कन्वर्ट हो, स्मॉल मीडियम में कन्वर्ट हो और मीडियम लार्ज में कन्वर्ट हो, यही अभी देश का जो है मोटो है। हाँ, यस, आई एम फ्रॉम आईआईए। आईआईए भी जो है वो सारा एमएसएमई सेक्टर्स को प्रमोट कर रहा है, सबको हेल्प कर रहा है ऑन वेरियस फील्ड्स। सर, ये आईआईए का जो उद्योग सम्मान है कि रूरल एरिया से भी लोग आए हैं। हाँ, रूरल एरिया से भी लोग आए हैं। जो ये सम्मान है ये उनको, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो इंडस्ट्रीज़ है उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है और उन्हें से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जो जिन लोगों को अवार्ड मिला है उन्हें तो मोटिवेशन मिलेगा ही, जो लोग देख रहे हैं कि अवार्ड मिला है उनको भी उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम अवार्ड लेने के लिए। विकसित भारत 2047 का हम लक्ष्य और प्रधानमंत्री भी लगातार इसको लेकर के जोर देते हैं, तो विकसित भारत के जो सपना है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? विकसित भारत 2047 की जो बात है, अभी उसमें करीब 22 साल बचे हैं और 22 साल में जो अभी हमारा देश डेवलपिंग स्टेज में है, उस डेवलपिंग स्टेज को डेवलप्ड स्टेज में पहुंचाना है। तो इसके लिए एमएसएमई सेक्टर को जो है जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी और देश को अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जो फाइनेंशियल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने एमएसएमई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एमएसएमई को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो रीच है जो अभी लोकल लेवल पे है, उसे डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसे एक्सपोर्ट्स में और उसे ग्लोबल बनाना होगा। मैं नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज यहाँ दिल्ली में जेएनयू के इस प्रांगण में एक सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ आईआईए का एमओयू हुआ और उसमें आपस में मिलकर इंडस्ट्री एकेडमिया को किस तरह कनेक्ट करके एक आगे देश को ले जाने के लिए और जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको कैसे साकार एमएसएमई कर सकती है, इस पर पूरा विचार हुआ। उसके साथ साथ जो सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक एमओयू हुआ और एक हमारा एक्सपो और मार्केटिंग के मद्देनज़र रखते हुए लुधियाना में जो एक्सपो हो रहे हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स और चीज़ों में, तो बेसिकली बिजनेस ग्रोथ को माइंड में रखकर अपने मेंबर्स को नए आयाम, नए व्यापार देने के लिए, नए बाजार देने के लिए इस पर बातचीत की गई। और आज जो है एक साथ में जिन्होंने बहुत अच्छा करा अपने अपने क्षेत्रों में, फील्ड में, उनमें दिल्ली स्टेट चैप्टर चेयरपर्सन ममता मई जी और उनकी टीम नीरज जी, चरणजीत सिंह जी, एल के पांडे साहब हमारे सीसी मेंबर, इन्होंने
उसको चिन्हित कराया, पूरी पैनल थी जिसने उसको सेलेक्ट करा और अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से एग्री में, फार्म से जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं उनमें उन लोगों को रिकग्नाइज करके और स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके आपने आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर सबका अवार्ड सेरेमनी करी, जो मुझे लगता है कि इन लोगों के जो एक नई ज्वाला जलनी चाहिए उसको आज यहाँ पर जला। ये जो लुधियाना में एग्जीबिशन है ये कब है और कितने दिन का एग्जीबिशन है? ये इसकी अभी डेट्स आएंगी और बहुत जल्दी इसकी एनुअल प्रोग्राम होता है तो उसके वहाँ से डेट्स आएंगी, तो उसमें यहाँ से भागीदारी करेंगे। मैम, MSME सेक्टर आज किस बड़े अवसर और चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पहले जैसे सर ने कहा, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोगों ने जो आज जो ऑर्गेनाइज़ किया है JNU के प्रांगण में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ सर ने MOU किया है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टअप और उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इंडियन इंडस्ट्री और एकेडमिया में जैसे सर ने कहा वैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सर ने जो अनाउंसमेंट किया, हम लोग 2 एक्सपोज करने जा रही है हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन 18 से 20 तारीख तक इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपो टूरिज़्म एक्सपो है वो करने जा रहे हैं वाराणसी में, और उसमें बहुत देश विदेश के जो टूरिज़्म के हैं लोग वो आ रहे हैं, स्टॉल्स पे लगा रहे हैं और लोगों को पता भी लग रहा है कि टूरिज़्म को स्पिरिचुअल टूरिज़्म और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा एक्सपो सर के विजन के साथ हम लोग फरवरी में कर रहे हैं, फूड एक्सपो कर रहे हैं। सर ने कहा जैसे डेट अनाउंस हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोग उसका डेट हम लोगों ने फाइनल कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो जनवरी में है, मैं थोड़ा बीच में जी वो जनवरी में है लखनऊ में। और जो आपने पूछा जो एक्सपो लुधियाना में होना है जिसके लिए हमने MOU किया है, उसकी डेट अभी अनाउंस होगी, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का है। तो ये फूड एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी जितने भी भारत के जो है, जैसे रर्बन को IIA हमारा जो है, तो IIA की पहचान यही है कि हम लोग पिछले 40 सालों से अर्बन MSMEs की बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रूरल और अर्बन ये दोनों को लिए कनेक्ट कर करके फर्स्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, और उसको हम मार्केट लिंकेज में एक अच्छा हैंड होल्डिंग भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ क्या चेंज होना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आज का जो हमारा IIA उद्योग सम्मान 2025 उसी की तरफ बढ़ता एक कदम है कि हम लोग कुछ अवार्ड विनर्स की ट्रॉफियां एक्सचेंज हो गई हैं, गलत ट्रॉफी। हम लोग MSME के लोग जो हैं एक फैमिली है, और IIA बिल्कुल इसमें विश्वास रखता है कि जितने भी MSME के लोग हैं उन सबको जो है सो एक तरह से हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। तो हमारा रिकग्निशन हमने किया है डिफरेंट एरियाज में, जैसे सर बता रहे थे कि एग्रीकल्चर है, नई इनोवेशन एंड एनर्जी एक्सेलेंस अवार्ड दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमने पहचान करी है हमारी एक ज्यूरी की, उसके लिए हमारे सर की तरफ से वेबिनार्स और कई चलता है, नॉलेज सेशंस चलते हैं हमारे सिटी के साथ भी है। दूसरा टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही है उसमें भी हमारे कंटिन्यूसली हमारे टेक्निकल एक्सपोर्ट है नेशनल ऑफिस में, जो लोगों को टेक्निकल नो हाउ और कैसे टेक्नोलॉजी अडाप्शन करना चाहिए, हर मंथ के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तीसरी जो चैलेंज है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के चैलेंज है, तो जैसे हमने कहा कि हम लोग रर्बन को जोड़ रहे हैं, और चौथा जो है एक्सपोर्ट सेक्टर है। एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हम लोग जैसे सर ने कहा हमारे एक्सपोर्ट काउंसिल है अपने, जहाँ पे हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन प्रोवाइड करता है हमारा नेशनल ऑफिस, तो हम लोग डिफरेंट एम्बेसीज के साथ हर जगह हमारा कैसे उनके साथ मार्केट लिंकेज करके एक्सपोर्ट करना चाहिए उस पर हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी सर हमें दिखा रहे थे कि 10 सिटीज़ 10 कंट्रीज़ के साथ अभी हम लोग 2026 तक हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे MSME मैम आने वाले वर्षों में कौन कौन से सेक्टर ऐसे रहेंगे जो MSME ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे? हमारी तरफ से देखिए हम सब MSME वाले और सबकी अपनी अपनी फील्ड है। हमें लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सप्ताह है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हमारे ओरिजिनलिटी होगी, हमारे BIS के स्टैंडर्ड होगी और डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन होगी, तो हमारे सारे MSME ग्रो करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आजकल क्लाइमेट चेंज में और सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चल रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे IIA की नेशनल ऑफिस की तरफ से हमारे पास स्पेशली ये मैसेज आता है कि हम लोग जो है सो क्लाइमेट चेंज और जो हमारा क्लाइमेट किस तरह से हम उसको ना ख़राब करें,
वाटर को कैसे हम सेव करें, उस पर डिफरेंट क्रेडिट्स हैं उसके बाद। थैंक आप यू। लोग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो सनशाइन सेक्टर्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, आज किचन ख़त्म हो रही है, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी काम है, टेक्सटाइल में बहुत काम है, और आईटी में बहुत काम हो रहा है, और आईटी पेरिफेरल्स में, हार्डवेयर में बहुत काम है। उसके बाद डिफेंस के कॉरिडोर्स बने हैं, डिफेंस में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में B2B का बहुत स्कोप है, यहाँ से एक्सपोर्ट का भी और इंडिया में भी काम करने का। इस तरह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का अभी अनुष्ठान उठाया है, और सोलर सेल्स का अनुष्ठान उठाया है यहाँ पर माननीय मोदी जी ने, तो उनके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज भी बहुत MSME में डेवलप होने वाली है। तो ये हम लोग के जो चैलेंजेस हैं, हमारा मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करें, न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, बिना रिस्क के अडॉप्ट करें। बहुत बड़ी मार्केट है जो आज तक नहीं हुई, अब होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ना फियर करें कि ये पहले जूता नहीं बिकता था। मैं इसमें आपको एक उदाहरण दूं कि एक बार एक टीम आई जब इंडिया में बाटा कंपनी को सेट करने के लिए, तो उन्होंने सर्वे कराया, तो सबने देखा कि भाई यहाँ पर तो चप्पल चलती है या नंगे पाँव घूमते हैं, तो जूते की तो मार्केट ही नहीं है, जूते की मार्केट नहीं है। और लेकिन दूसरी टीम जब आई, उसने कहा मार्केट यही है, जब जूता ही नहीं पहनना कोई तो जूता पहनेगा। तो ये सोचने का तरीका है, बात है। तो आज उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की, हम लोगों को पकड़ने की।